हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक कॉलम में क्राइटेरिया लिखा है और इस क्राइटेरिया के बेस पे ही हमने यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड किए हैं। और साथ ही इसी वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप इसी तरह की कंडीशन फॉर्मेटिंग को डेट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। गाइस, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं BHL एकेडमी। तो चलिए, सबसे पहले हम रिमूव करते हैं अपनी पहले से दी हुई फॉर्मेटिंग को, ताकि हम स्टार्ट कर सके बिगिनिंग से। तो ये हमने फॉर्मेटिंग के सभी रूल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो गाइज, यहाँ आप देखें, लेफ्ट साइड में जो ए कॉलम है इसके अंदर जो कंडीशन दी है वो पहले हम समझ लेते हैं। तो पहली कंडीशन हमने दी है कि अगर 33 से कम मार्क्स हो तो वो इक्वल टू रेड हो जाए, यानी कि वो नंबर रेड हो जाए। और अगर वो 33 से ज़्यादा या 33 हो तो वो ब्लू हो जाए, और अगर 55 से ऊपर है तो वो ग्रीन हो जाए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं आज हम। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा उस डेटा को जिस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ सिलेक्ट किया डेटा, इस तरह से सिलेक्ट करें डेटा और अब चलते हैं ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन आता है हमारे पास हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो यहाँ आप देखें, जब आप हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन एक्सेल प्रोवाइड करता है जिसमें कि कंडीशंस हैं। तो सभी कंडीशन को हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं पहली कंडीशन, जो कि है ग्रेटर देन, यानी कि जो भी नंबर आपकी दी हुई कंडीशन से ऊपर होंगे वहां पर ये अप्लाई होगी। तो हमारी जो कंडीशन है वो है 55 से ऊपर ग्रीन हो जाए, तो वो यहाँ हम ग्रेटर देन में लेंगे। तो अब यहाँ देखें, तो यहाँ हम टाइप करेंगे 55, ये हमने 55 टाइप किया। और अब इसी के बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, लेकिन हमें यहाँ पर प्री गिवन फॉर्मेटिंग नहीं लेनी है। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा इस ड्रॉप डाउन पे। ये हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन है जो एक्सेल हमें पहले से ही प्रोवाइड करता है, लेकिन हम यहाँ अपनी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो हमें सिलेक्ट करना होगा कस्टम फॉर्मेट को। तो ये हमने कस्टम फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। तो यहाँ आपके पास में एक पॉपअप और ओपन हो जाता है जो है फॉर्मेट सेल्स। तो जब भी आपको एक्सेल में कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी हो तो ये फॉर्मेट सेल्स के थ्रू ही होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर 4 ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है नंबर्स का। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग है। अगर आप नंबर्स को डेट में या करेंसी में या डेट एंड टाइम्स में या किसी भी फॉर्मेट में आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर आप फॉर्मेट चेंज करने में सिर्फ उसका फॉन्ट ही बढ़ाना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपको यूज करना होगा फॉन्ट का। यहाँ आप देख सकते हैं फॉन्ट हमें अलग अलग दिए हुए हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, और यहाँ आप देख सकते हैं साइज भी है। तो यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन मिलता है अब बॉर्डर का। तो आप अगर अपने टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कलर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि हम कलर फिल करना चाहते हैं उन नंबरों पे, तो हमें जाना होगा फिल पे। तो अब जैसे ही हमने यहाँ फिल ऑप्शन सिलेक्ट किया, अब हमारे पास में ऑप्शन है मल्टीपल कलर्स के। तो जैसे कि हम कंडीशन डाल चुके हैं कि हमें ग्रीन करने हैं वो सभी नंबर जो कि 55 से ऊपर है, तो आप सिलेक्ट करें ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, अब करते हैं हम ओके। और अब यहाँ भी हमें करना होगा ओके। तो गाइज, यहाँ आप देखें कि जितने भी नंबर हमारी रेंज में हैं 55 से ऊपर वो ग्रीन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 56, 64, 65, 65, 58, ये सब ही ग्रीन हो चुके हैं। बाकी सब एज इट इज हैं जैसे पहले थे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की तरफ। तो फिर से सिलेक्ट करना होगा आपको अपने डेटा को, फिर से चलेंगे फॉर्मेटिंग में। अब लेस देन पे चलते हैं। तो लेस देन यानी कि जो आपकी कंडीशन है उससे छोटा नंबर जो होगा उस पे ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमने अपनी कंडीशन में 33 से कम नंबर को रेड कलर में करना है। तो यहाँ पे हम फिर से टाइप करेंगे 33 और रेड कलर सिलेक्ट कर देते हैं और ओके करते हैं और फिर से ओके कर देते हैं।
तो यहाँ अगेन आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर 33 से कम हैं वो रेड हो चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कंडीशन पे, फिर से सिलेक्ट करते हैं डेटा को, चलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। तो गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने लॉजिक को इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमारी अगली कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 ब्लू हो जाए, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे बिटवीन को। तो बिटवीन के थ्रू हम दो नंबर्स की रेंज पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग को। तो हमारी फॉर्मेटिंग के लिए हमारा रूल है वो है 33 से ज़्यादा और 33 ब्लू हो जाए। तो अब पहले वाले एरिया में हम डालते हैं 33। तो अगले वाले ऑप्शन में हम डालते हैं 55, क्योंकि हमारी कंडीशन जो ग्रीन वाली थी वो है 55 से ज़्यादा, लेकिन 55 से ज़्यादा नहीं है, तो वो एग्जैक्ट 55 ही है। तो हमारी कंडीशन अब यहाँ होगी 33 और 55 के बीच में जो भी सेल आए वहाँ पर ब्लू कलर हमें डालना है। तो सिलेक्ट कर देते हैं फिर से कस्टम फॉर्मेट, चलते हैं, ब्लू कलर सिलेक्ट किया, ओके कर देते हैं और फिर से कर देते हैं ओके। तो गाइज आप यहाँ देखें कंडीशन जो हमने पुट की थी एक कॉलम में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फॉर्मेटिंग कर चुके हैं। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग का, देखते हैं वो क्या ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने वाला है हमारे पास इक्वल टू। तो इक्वल टू का मतलब है कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पर टाइप करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो, उसके बराबर की जो वैल्यू होगी उसको वो कलर दे देगा जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेम कॉलम के डेटा को सिलेक्ट किया है, तो क्योंकि हम नंबर्स पे पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए और यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी कलर को, तो हम यहाँ देखें अब हम सिलेक्ट करते हैं येलो कलर को, ये हमने येलो सिलेक्ट किया और अब हम कर देते हैं ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इक्वल टू में ए टेक्स्ट को एंटर किया है, तो इसीलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग ने यहाँ पर ए को येलो कर दिया है। तो गाइज अब आप इस सिलेक्टेड रेंज में कहीं भी अगर ए लिखते हैं तो वो येलो अपने आप ही हो जाएगा। देखें आप किस तरह से हमने यहाँ पर येलो रूल अप्लाई कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे, कौन सा कंडीशन हमारे पास आने वाली है। तो पहले मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ इस फॉर्मेटिंग को। गाइज कंडीशन फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा उस एरिया को जहां पर फॉर्मेटिंग हो रखी है, और यहाँ पर नीचे सबसे सेकंड ऑप्शन जो है सेकंड लास्ट, उसमें आप देख सकते हैं क्लियर रूल्स। तो यहाँ पे दो तरह के रूल्स हमें दिखा रहा है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और सेकंड ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने क्लियर किया सिलेक्टेड रेंज पे। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो हमने सिलेक्ट किया अब नेम कॉलम को, फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब हमारे पास अगला ऑप्शन आने वाला है वो है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो यहाँ सिलेक्ट करते हैं हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स को। अब यहाँ पर इसने सिलेक्ट किया है नेम ऑलरेडी, क्योंकि हमने अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है और कॉलम की पहली हेडिंग ही नेम है। तो मैं यहाँ इसको रिमूव करता हूँ और तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं किसी भी स्टूडेंट का। मान लीजिए अगर आप बी नाम डाल देते हैं और फिर से यहाँ सिलेक्ट करते हैं कस्टम फॉर्मेट और ये हमने कर दिया फिर से ओके। तो आप देखें कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है फॉर्मेटिंग बी पर और हमारा बी पहले से ही हाईलाइट हो गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो फिर से मुझे यहाँ पे रिमूव करनी होगी फॉर्मेटिंग को, फिर से हम सिलेक्ट करते हैं अपने कॉलम के डेटा को, चलते हैं वापस और पहले ऑप्शन में अगला ऑप्शन है हमारा ए डेट अकरिंग। तो इस वाले ऑप्शन को हम सीखते हैं थोड़ी देर बाद। तो पहले हम डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब अगर आपको एक्सेल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है तो उसके लिए सबसे इजी ऑप्शन है ये डुप्लीकेट वैल्यूज। देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। सिलेक्ट कर दिया डुप्लीकेट वैल्यूज को, यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू या यूनिक वैल्यू। तो आप यहाँ
कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूनिक वैल्यूज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूनिक सिलेक्ट करें, और डुप्लीकेट तो आप यहाँ डुप्लीकेट सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम डुप्लीकेट के बारे में जानते हैं। फिर से हमने यहाँ पे कोई कलर दे देते हैं इसे, और यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। ओके कर देते हैं और फिर से हम कर देते हैं ओके। तो गाइज यहाँ देखें कि हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग ने डुप्लीकेट वैल्यू को पहले से ही उस कलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमने ए पहले ही एंटर कर दिया था। अगर आप इस ए को चेंज कर देते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि अब इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि कोई भी एक वैल्यू एक से ज्यादा बार नहीं है। अगर आप इसमें चेंज करते हैं, फिर से मान लीजिए अगर मैं बी डाल देता हूं, तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने बी डाला और फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट वैल्यू मिल गई, तो उसने डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। तो अब देख लेते हैं, अगर आपको यूनिक हाईलाइट करने हैं तो आप यूनिक को भी किस तरह से हाईलाइट करेंगे। फिर से सिलेक्ट करते हैं अपनी रेंज को और चलते हैं उसी ऑप्शन पे डुप्लीकेट वैल्यूज को। यहाँ देखते हैं यूनिक को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो ये हम यूनिक को अब फॉर्मेट करना जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी फॉर्मेटिंग ने जो भी यूनिक वैल्यूज हैं ए सी ई उनको कलर कर दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ए सी ई यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर का मतलब कि यहाँ पर ये एक से ज्यादा बार नहीं है, ये वैल्यू सिंगल टाइम ही है। तो अब देख लेते हैं कि हमने जो ऑप्शन छोड़ा था डेट का, उसको हम किस तरह से यूज करेंगे। तो गाइज उसके लिए हमें चलना होगा अपनी दूसरी शीट में। तो ये हम आ गए दूसरी शीट में, जहां पर हमारे पास क्राइटेरियाज हैं डेट के अंदर, इसीलिए मैंने वो छोड़ा था। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं इसको पूरी रेंज को। तो फिर से चलते हैं अपने हाईलाइट सेल रूल्स में और अब चलते हैं ए डेट अकरिंग ऑप्शन पे। सिलेक्ट करते हैं ए डेट अकरिंग ऑप्शन, और आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ड्रॉप डाउन के अंदर आपको दिख रहा होगा यस्टरडे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे यस्टरडे सिलेक्ट किया, तो यस्टरडे यानी कि पिछला दिन, आज से पिछला दिन। तो आज तारीख है 6/9/2020, तो कल तारीख थी 5/9/2020। तो इसलिए उसने यस्टरडे सिलेक्ट करने पर 5/9/2020 को येलो कलर में कर दिया है। फिर से यहाँ पे किसी और ऑप्शन को ले लेते हैं। मान लीजिए देख लेते हैं कि इन द लास्ट 7 डेज, सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को और आप देखें कि यहाँ पर सारे की सारी डेट जो है लास्ट 7 डेज आज को मिला के वो येलो कलर में हो चुके हैं। फिर से इसे चेंज करना चाहें तो अगर आप देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, अगर हमारे पास नेक्स्ट मंथ का डेटा भी है इसके अंदर, तो नेक्स्ट मंथ देखें ऑलरेडी येलो हो चुका है। तो आप इस तरह से अलग अलग तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो के नीचे थम्स अप का साइन है, उसे प्रेस करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।